अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर एस्पायरेंट, जैसा कि हम CSS फिज़िक्स पार्ट 2 EMT की एक सीरीज़ कंटिन्यू किए हुए हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि कमिंग जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ पेपर जो मैंने देखे और वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इससे पीछे वाले पेपर में भी ये आ चुका है कि 2009, 2010, 11, 13, 14 इनमें मुसलसल ये क्वेश्चन आ रहा है, हर पेपर में ये आ रहा है। ठीक है, आगे वाले भी कुछ पेपर्स में आया, ये कुछ पहले की मैंने जो है शॉर्ट लिस्टिंग की हुई थी वो मैंने आप मेंशन कर दी। आप देखेंगे तकरीबन हर दूसरे पेपर में ये आपको ये क्वेश्चन है मिलेगा। इसके कितने रुख बन सकते हैं, उन तमाम जो डायरेक्शंस हैं उन पे भी आज बात होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। इससे पहले अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो सके। और हम डेली बेसिस पे ये लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और विद इन 2 मंथ हमारी कोशिश होगी कि ये पूरा सिलेबस जो है वो कवर है किया जाए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें हम 3 तरह की इसकी डायरेक्शन देखेंगे जो डिफरेंट क्वेश्चन बन के आए हैं। इसका मतलब है कि इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करने जा रहे हैं। नोट्स भी मैं आपको विजिबल कर दूंगा। ठीक है, शायद पिछले लेक्चर के जो इससे पहले था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, वो भी आपसे शेयर नहीं किए, वो भी इसी लेक्चर में हो जाएंगे। जी, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्या कहते हैं, मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि हमने तोड़ना होता है इसको, स्टेटमेंट को। ई हमने फाइंड करना है। ई क्या करना है, हमने फाइंड करना है। किसके लिए? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डियर एस्पायरेंट, इससे पहले हम लीनियर लाइन की बात की, हमने मीन लाइन की बात की, फिर हमने सरफेस की बात की। आज हम वॉल्यूम पे चले गए। इसका मतलब कि पहले लेंथ की बात हुई, फिर एरिया की बात हुई, आज हम वॉल्यूम की बात करेंगे। ऑफ अ चार्ज confined into spherical region of radius है r। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको वो 10-10 लाइनों में भी स्टेटमेंट बना के दे रहा है पेपर्स में। आप पिछले पेपर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ मैंने यहाँ पे बोर्ड के जो है मेंशन कर दिए हैं, किस किस पेपर में ये आ चुके हैं। आप मज़ीद इसको देखें, उन क्वेश्चंस को रजिस्टर पे जो है आप राइट करें और फिर इस सॉल्यूशन को आपने उसके साथ है जोड़ देना है। बात समझ आ गई आपको? हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। कितनी डायमेंशन बन सकती हैं, सारी डायमेंशन डिस्कस करूंगा आपसे। डायमेंशन इसकी बन सकती हैं 3। कि आपको ये कह सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें इनसाइड स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट क्या बन सकता है कि आप ई निकालें, ई आप क्या करें, कैलकुलेट करें। किसके लिए? ई कहाँ पे? ई इनसाइड, ई इन साइड स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके तीनों जो एंगल्स हैं, डायरेक्शंस हैं, वो मैं यहाँ पे आपसे आज डिस्कस करूँगा। स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह हमारे पास थ्योरी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। यहाँ मैं कुछ शॉर्ट टर्म्स का सहारा लूँगा अब, ताकि हमारी वीडियो जो है वो इतनी लेंथी ना बने। जी, ये अच्छा, अब फिर क्या होगा? ई
पहले इनसाइड था, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटसाइड अगर हमसे पूछ ले, और उसने पूछा हुआ है इसलिए मैं तीनों डायमेंशन आपसे शेयर कर रहा हूँ ये। और तीसरा डायमेंशन ये बनेगी कि ई इनसाइड ना आउटसाइड, बल्कि किस पे, ऑन सरफेस, किस पे, ऑन सरफेस, बल्कि एट पे यूज़ कर सकते हैं। चलो ये तो फिज़िक्स है, यहाँ कोई मसला नहीं है, प्रपोजिशन का भी ख़ास ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसकी 3 डायमेंशंस है, हो सकती हैं। अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं, फर्स्ट की। अगर इस ब्लैक से आपको क्लियर नज़र आ रहा है तो ब्लैक से राइट कर देते हैं, गुड जी। तो अब क्या है कि ये 3 डायमेंशन हमने आपसे डिस्कस करनी है, इनसाइड, आउटसाइड, और हमारे पास नेक्स्ट में क्या होगा, ऑन द सरफेस, ठीक है। पहले हम आउटसाइड करते हैं क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं जो फिर इनसाइड में यूज़ होनी है। तो पहले हम किसको, इसको नहीं करते, पहले हम किसको कर लेते हैं, आउटसाइड की बात करते हैं, क्योंकि इनसाइड में कुछ आउटसाइड के पॉइंट जो है वो यूज़ होने हैं, पहली बात। अब इसमें होना क्या है, ज़रा वो गौर से आप देखें लेट सपोज ये वो सफ़ेयर है, और सफ़ेयर का भी ख़ास ख्याल रखना है, ये सॉलिड सफ़ेयर की बात हो रही है। सफ़ेयर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास हालो सफ़ेयर, एक होता है सॉलिड सफ़ेयर। तो ये सॉलिड सफ़ेयर की बात हो रही है, हालो की नहीं हो रही। हालो अगर लिखेगा तो वो वहाँ पे आपको बताएगा कि मैं हालो सफ़ेयर की बात कर रहा हूँ। उसके साथ क्या होता है, आप एफएससी पार्ट 2 गॉस लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन पढ़ लेना कि हालो सफ़ेयर क्या होता है, जहाँ पे लाइफ सेविंग एप्लीकेशन भी उसको कहते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन, जहाँ पे ई अंदर ज़ीरो हो जाता है, तो वो वहाँ पे आप उसको स्टडी कर लें जी। ये है हमारा चार्ज सफ़ेयर, ये हमारा क्या है, चार्ज सफ़ेयर। अब मैं हालो और सॉलिड की बात आपसे नहीं कर रहा क्योंकि वो बेसिक चीज़ है, तो हम अपना जो है टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हाँ अच्छा, एक दो स्टूडेंट थे जो एफएससी के हैं, वो आगे कर रहे हैं। चले देखिए, हालो वो होता है जो अंदर से खाली हो, जो अंदर से खोखला हो। अब अगर देखें जैसे फुटबॉल है हमारे पास, अब फुटबॉल अंदर से खाली होती है, उसको बोलेंगे हालो सफ़ेयर। अब अगर मैं चार्ज उसके ऊपर जो है वो स्प्रेड करता हूँ, तो चार्ज उसका यहाँ सरफेस पे रह जाता है, अंदर नहीं होता। और चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती है, तो फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता, इसलिए उसको लाइफ सेविंग एप्लीकेशन भी बोलते हैं। अगर वो वीडियो आपने देखनी है तो इसी चैनल पे हमारा एफएससी पार्ट 2 की जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, गॉस लॉ की एप्लीकेशन में, वहाँ से आप देख सकते हैं जी। अब ये सफ़ेयर है और ये सफ़ेयर चार्ड है, और चार्ज इसके अंदर है, ये सारा इसके अंदर क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है। हम एक इसका पॉइंट ले लेते हैं जिसको सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें, और इस सेंटर से हम रेडियस क्या कह देते हैं, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में लिख दिया था, हम रेडियस क्या यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, रेडियस इसका आर है। अब अगर वो हमें कहता है कि आउटसाइड द सफ़ेयर, क्या बात हो रही है, आउटसाइड। अब आउटसाइड कहाँ पे मैं निकालूं, आउटसाइड यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे तो पॉइंट ले लिया, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैंने इस पे अप्लाई क्या करना है, गॉसेस लॉ। मैंने अप्लाई क्या करना है, गॉसेस लॉ। और गॉसेस लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर है क्लोज सरफेस। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस पॉइंट P पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे यहाँ पे एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर करनी होगी। बात समझ आई आपको कि मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर करनी होगी। ये मैं डॉट से शो कर देता हूँ। मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो है वो कंसीडर करनी होगी, किसके लिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो ये मैंने क्या किया, अब ये सरफेस कंसीडर की, तो इस सरफेस को मैं किसका नाम दूंगा, ये सरफेस है मेरे पास गैशियन सरफेस। क्या है, गैशियन सरफेस।
और ये यहाँ पे मैंने कंसीडर की है, ये मैंने क्या की है यहाँ पे कंसीडर की है गैशियन सरफेस। अब देखें ये तो स्फेयर का रेडियस है। अब अगर गैशियन सरफेस का निकालना है तो वो भी मैं डॉटेड से शो कर देता हूँ। तो वो क्या बनेगा, उसको कह देते हैं स्मॉल आर। क्या बोल देते हैं, स्मॉल है आर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखें अगर आपने इससे पिछली वीडियोस देखी हैं वेल एंड गुड, नहीं देखी तो आपने एफएससी में कुछ एक दो एप्लीकेशन पढ़ी थी गॉज़िला की। अब देखें वहाँ पे आपके सर ने आपको जो भी कंसेप्ट बताया, लेकिन मैं ये कहा करता हूँ कि जब भी आपको गॉज़िला यूज़ करते हुए कहे कि आप क्या निकालें, आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकाल के दें, तो हम दो तरह का फ्लक्स निकालते हैं। कितनी तरह का, दो तरह का। एक निकालते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, ये मैं पिछली वीडियोस में भी जो है वो शेयर कर चुका हूँ। एक कैसे निकालते हैं, बाय डेफिनेशन। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, थ्योरी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ बात को समझें। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन एक फ्लक्स निकालते हैं और दूसरा फ्लक्स हम निकालते हैं बाय गॉसेस लॉ। कैसे, एक बाय डेफिनेशन और दूसरा बाय गॉसेस लॉ। पहले बाय डेफिनेशन निकाल लेते हैं, फिर बाय गॉसेस लॉ निकाल लेंगे, उन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास वहाँ से कंपेयर करने से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा जी, बाय डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि अगर बाय डेफिनेशन की आप बात करें, किसकी बात करें, बाय डेफिनेशन की, तो वेरी सिंपल है। क्या है, वेरी सिंपल। और अब बाय डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं, ये हम सिर्फ इसको कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा एरिया। अब इस छोटे से एरिया में से लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है और इसको कह देते हैं हम ई, इस लाइन को क्या कह देते हैं, ई। और इस एरिया का नॉर्मल जो है वो भी तो बाहर ही होगा, इस एरिया का जो नॉर्मल है वो भी तो क्या होगा, बाहर। और इस एरिया कितना है, इसको बोल देता हूँ डी ए है, एरिया कितना है, डी ए। अब यहाँ से अगर इसका मैं फ्लक्स निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा, उसको मैं फिर बोल दूंगा डी फाई। क्यों, अब ये होल की बात नहीं हो रही, ये तो छोटे से एरिया की बात हुई है। फिर गौर करें, ये छोटे से एरिया के आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसको कंसेप्ट बनाते हैं। छोटे से एरिया की बात हुई है तो डी ए एरिया, तो फ्लक्स आपके पास कितना होगा, डी फाई। और यहाँ छोटा सा ई लगा दें, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये आ जाएगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये डी ए आ गया। ठीक है, अब ये किसके लिए है, ये फॉर स्मॉल एलिमेंट डी ए है, फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए। अगर मैं नेट निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या करूँगा, इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए और इंटीग्रेशन। ठीक है, ई डॉट डी ए और इंटीग्रेशन। यहाँ तक आप बात समझ, सॉरी यहाँ पे आपको डी भी यहाँ लगाना है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई जी। चलते हैं जी आगे। हमारे पास जी, हमारे पास अब यहाँ पे हमने अब ये जो मैंने इंटीग्रेट किया है ना, इसका मतलब है कि अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टोटल फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, टोटल। ये देखें इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस में एक दूसरे को दुश्मन होते हैं, ये तो गया कट। हमारे पास क्या आ गया, फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉज ऑफ थीटा, ई डी ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन तो साथ ही आएगी इसके। अच्छा जी, अब देखें ई तो बाहर आ जाएगा, डी ए कॉज क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखें यहाँ पे आपने ऊपर देखा था कि एंगल इसमें क्या बनता है, ज़ीरो, क्योंकि आपस में ये पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो। तो ये आ जाएगा ई और ये डी ए बच गया। अब डी ए क्या होगा, देखिए ये है एरिया,
ये क्या है, एरिया किसका, इस सरफेस का, जो टोटल आपके पास सरफेस बन रही है इसका क्या है, एरिया। फिर सुन लें कि ये क्या है, एरिया किसका, इस सरफेस का। या आप ऐसे कह लें कि ये जो मतलब इसका वॉल्यूम तो नहीं है ना, एरिया, एरिया किसका, सफ़ेयर का। और थोड़ा एक्यूरेट कर दें इसको, सरफेस ना बोलें फिर आप उधर चले जाएंगे 2 पाई की तरफ, आप सफ़ेयर कह दें। क्या है, एरिया ऑफ सफ़ेयर। तो यहाँ पे ये आपके पास फिर आ जाएगा ई, और एरिया ऑफ सफ़ेयर जो होता है वो होता है 4 पाई r का स्क्वायर, और ये आपने फाई ई निकाल लिया, कैसे, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। आपको विजिबल है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि अब ये जो चीज़ थी, ये चीज़, इसको हमने क्या बोला, एरिया ऑफ सफ़ेयर। मैं लिख देता हूँ क्योंकि एक दफ़ा मेरी ज़बान से निकल गया सरफेस, तो आप जो है वो उसी पे काबू ना हो जाए फिर जी। एरिया ऑफ सफ़ेयर, ये हमने एक फ्लक्स निकाल लिया बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पे जी। अब ये पीछे पेज नहीं उल्टाऊंगा, आप इसको देख लें, मैं यहीं से जो भी रेफरेंस होगा यहीं पे दे दिया करूँगा जी। अब क्या होगा जी, ज़रा गौर करना है आपने। हमारा जो मेन मकसद है वो क्वालिटी पे है, तो इसलिए जो है हम इसको कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें ये बात जो है वो किसी तक पहुंच जाए और भला हो जाए जी। अब ये हमने क्या निकाला, फ्लक्स निकाले बाय डेफिनेशन, इक्वेशन नंबर उसको 1 कह दिया। अब आ जाए जी बाय गॉस लॉ पे, बाय गॉस लॉ। अच्छा जी, गॉस लॉ क्या होता है जी, गॉस लॉ होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन नंबर 2 कह दें इसको। अभी इसको कंपेयर नहीं करना, ज़रा गौर करें। ये जो क्यू है ना, इसके बारे में आपको पता नहीं है ना, ही मुझे पता है। इस क्यू का हमें पता नहीं है कि ये यहाँ पे क्यू किया है, इसके बारे में हम जानते नहीं है। तो पहले हमें क्यू फाइंड करना होगा। अगर तो आपने पिछली वीडियो देखी है ना, तो आप इस बात पे पहुंच चुके होंगे कि हमने लाइन ऑफ इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस की बात की, वहाँ पे भी क्यू निकाला लीनियर चार्ज डेंसिटी से। फिर हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की बात की, वहाँ पे भी क्यू निकाला सरफेस चार्ज डेंसिटी से। और यहाँ पे भी क्यू निकालेंगे, बट वो क्यू निकालेंगे कहाँ से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। किससे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, सफ़ेयर की, तो यहाँ पे किसकी बात आएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या होती है, इसको रो से नोट करते हैं। और ये क्या होती है, अब यहाँ पे डी क्यू लेंगे वो छोटे टुकड़े के लिए, डिवाइडेड बाय डी वी लेंगे। पहले जो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली थी उसके लिए हमने क्या किया था, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी ए। अगर आप पीछे चले जाएं तो वहाँ पे हमने लिखा था डी क्यू डिवाइडेड बाय डी जी, लेंथ एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ तो हमें तो डी क्यू चाहिए, डी क्यू निकाल लेते हैं। तो ये फिर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रो डी वी। ये उस छोटे टुकड़े का चार्ज है, हमने तो होल की बात करनी है, तो होल के लिए इंटीग्रेट कर देना, डी क्यू रो डी वी। इसको प्रेशर नहीं समझ, रो है, थोड़ा सा यहाँ से इसको तिरछा कर देना है। देखें ये तो क्यू आ गया, ये तो उड़ गया, ये डेंसिटी आ गई, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये डी वी, ये किसका वॉल्यूम है, वो भाई सफ़ेयर का वॉल्यूम है। जैसे पीछे एरिया सफ़ेयर का था, यहाँ पे वॉल्यूम किसका है, सफ़ेयर का। तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या होता है सफ़ेयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई, और ये आ जाएगा आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो ये हमने यहाँ से क्यू निकाल लिया, क्या निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, ठीक है। अब इस क्यू को क्या रखें, पुट इन है 2। जब आप इक्वेशन नंबर 2 में ये क्यू पुट करेंगे
इक्वेशन नंबर 2 में ये क्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या है 4/3, 3 तो नीचे आ जाएगा ना एप्सिलॉन नॉट के साथ। अच्छा जी, क्या है पाई आर का क्यूब और साथ रो। इस इक्वेशन को आप कह दें इक्वेशन नंबर है 3। अब ये फ्लक्स भी, ये फ्लक्स कह रहा हूँ, फ्लक्स भी आपका रेडी हो चुका है। एक फ्लक्स आपने पीछे निकाला बाय डेफिनेशन, एक फ्लक्स आपने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो जब ये दोनों फ्लक्स को अब आप क्या कर दें, कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल है तो क्या होगी, राइट भी इक्वल ही होगी। अगर लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब आप इनको क्या कर दें, कंपेयर कर दें। अब देखें लेफ्ट साइड आपके पास क्या थी, लेफ्ट साइड आपके पास थी ई इंटू 4πr का स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी सॉरी उसकी राइट साइड, इसकी भी राइट साइड क्या है 4πr³ डेंसिटी और 3 एप्सिलॉन नॉट, 4π से कैंसिल हो गया। ई आपके पास आ गया जी, ई कितना आ जाएगा r³ रो डिवाइडेड बाय 3 r का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। तो ये वो फ्लक्स है जो उस P पॉइंट जो कि हमने आउटसाइड कंसीडर किया था, सॉरी ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आउटसाइड हमने कंसीडर किया था उस P पॉइंट पे। यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमारे पास आउटसाइड द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। अगर इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें। तो फिर आप क्या करेंगे, ई वेक्टर और ये r³ रो डिवाइडेड बाय 3 r का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे r यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, इसकी वेक्टर फॉर्म। क्लियर। ये था फ्लक्स आउटसाइड। अब मैं आता हूँ फ्लक्स इनसाइड पे। ये हमारा जल्दी हो जाएगा क्योंकि कुछ बातें हम पहले से डील कर चुके हैं तो वो हमें दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी जी। अब हम आते हैं किस पे, फ्लक्स इनसाइड पे। पहले हमने किसकी बात की, आउटसाइड की। अब हम किसकी बात करते हैं, इनसाइड पे। इनसाइड जी। अच्छा, इनसाइड में अब क्या होगा ज़रा गौर करें। मैं वही ड्रा करने लगा हूँ, क्या वही जो हमने पहले सफ़ेयर लिया था वो सफ़ेयर ड्रा करता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं जी। जी वो सफ़ेयर क्या था, वो सफ़ेयर ये था, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि अब इसके अंदर काम करना है ना हमने। ये वो सफ़ेयर है, ये वो क्या है, चार्ज सफ़ेयर है, चार्ज सफ़ेयर है, ठीक है। अब ये चार्ज सफ़ेयर आपके सामने है। अब हमने क्या करना है, इनसाइड कोई भी पॉइंट है इनसाइड, उस पे हमने क्या निकालना है। अब ये इसका आप सेंटर ले लें, ये क्या ले लें आप, इसका सेंटर ले लें। हमें पता है कि इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है, तो वो तो पहले हम लिख लेंगे ना कैपिटल R ताकि गलती ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि वो सफ़ेयर का रेडियस है, कैपिटल R किसका रेडियस है, सफ़ेयर का, गैसियन सरफेस का नहीं है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कोई गैसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे कोई गैसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। पहले बाहर क्या है, चार्ज सफ़ेयर है और अंदर हमने गैसियन सरफेस कंसीडर की और उस गैसियन सरफेस का रेडियस कितना है, वो स्मॉल r है, वो क्या है, स्मॉल r है। अब देखें, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका फ्लक्स निकालें, क्या करें, फ्लक्स निकालें। फिर फ्लक्स के लिए कौन सी पुरानी कहानी होनी है, फ्लक्स तो सारा वही होना है। फ्लक्स तो इसमें भी क्या होना है,
वही होना है। हम लेट सपोज कोई पॉइंट लेंगे, लेट सपोज हम कोई पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट, ये एरिया हमने ले लिया और इस एरिया की एरिया कितना है, ये डी ए है। इसका नॉर्मल किधर होगा, बाहर होगा। इसका नॉर्मल किधर होगा, बाहर। यहाँ से जो लेट सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे तो वो भी क्या पास करेगी, बाहर ही पास करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, ज़ीरो, एंगल ज़ीरो। और ये तो अब यहाँ पे चुटकी में फ्लक्स निकाल लेते हैं कि यहाँ पे भी फ्लक्स क्या होगा। ये नोट्स में आपको दे दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। फ्लक्स वही आएगा जो पहले आपने निकाला था, E इंटू 4 पाई आर का स्केयर, E इंटू 4 पाई आर का स्केयर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के आगे थोड़ा सा हमने काम करना है गॉस लॉ वाली साइड पे। ये आपका फ्लक्स आ गया। नोट्स में ये भी सॉल्व्ड है, परेशानी नहीं लेनी। जी हम चलते हैं आगे, ताकि आपका कुछ टाइम बचाया जा सके, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि फिर हम थक जाते हैं ना। इसलिए कि हम थके ना। जी अब देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी बाय गॉस लॉ क्या होगी, ये बाय गॉस लॉ, बाय डेफिनेशन तो हमने फ्लक्स निकाल लिया है, बाय गॉस लॉ क्या होगा। चलते हैं बाय गॉस लॉ की तरफ। जो मैंने काम करना था वो मैंने इन आउटसाइड वाले पे कर लिया है, अब बस बातें जो है ना आपको बतानी है। तो ये फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब ये क्यू नहीं होगा, इसको मैं क्यू प्राइम कह देता हूँ। पहले बात थी आउटसाइड की, अब बात इनसाइड की। थोड़ा डिफ्रेंशिएट तो करें ना, आउटसाइड और इनसाइड में थोड़ी डिफ्रेंशिएशन तो होनी चाहिए। जी अब देखें, हमने ये निकाला, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। हमने ये निकालना है क्या, क्यू प्राइम। अब लेट सपोज कि क्यू प्राइम भी हम उसी फार्मूले से निकाल लेते हैं। कौन सा फार्मूला, जो आपने पहले निकाला था, उसी को क्यू प्राइम की शक्ल में ज़रा लिखे ना। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू प्राइम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यही फ़र्क है, उसमें क्या था, 4/3 पाई आर कैपिटल था और इसमें आर स्मॉल होगा, क्योंकि पहले बात और हो रही थी, अब बात और है। पहले आउटसाइड की बात थी और अब इनसाइड की बात है। बात समझ आई। तो जो इसका होगा रेडियस वही हम जो है वो मेंशन है कर देंगे। जी अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्यू प्राइम निकाल लिया हमने। हमें पता है आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कह दें। हमें पता है जो आउटसाइड चार्ज था वो कितना था, वो था 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर का क्यूब, और साथ रो भी था, और ये इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें। मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि मैं क्यू प्राइम निकालना चाह रहा हूँ इन टर्म ऑफ दिस क्यू। फिर सुने, मैं निकालना चाह रहा हूँ क्यू प्राइम, लेकिन इसकी शक्ल में, मतलब क्यू प्राइम की वैल्यू में इस क्यू को लेके आना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्यू तो हम पहले मेजर कर चुके हैं। तो इसके साथ थोड़ा तनासुब बना के हम क्यू प्राइम निकालेंगे। कैसे, क्या करें, हम ऐसे करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन नंबर 4/3। क्या मतलब कि 3 ऊपर रहेगी और 4 नीचे आ जाएगी, क्यों नीचे आ गया। इसकी लेफ़्ट साइड ऐसे होगी, अब इसकी लेफ़्ट साइड क्या होगी, 4/3 यहाँ पे पाई आर का क्यूब और ये रो, और डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर का क्यूब और रो। ये भी कट गया फैक्टर और डेंसिटी भी कट गई। तो क्यू प्राइम क्या आ गया, अगर आपको विजिबल है तो, क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू आर का क्यूब स्मॉल और नीचे कैपिटल आर है क्यूब। ठीक है।
अब अगर यहाँ से मैं क्यू प्राइम निकालूँ तो क्यू प्राइम मेरा आ जाएगा क्यू आर का क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का क्यूब। तो ये है इन टर्म ऑफ क्यू, क्यू प्राइम इन टर्म ऑफ क्यू, क्यू प्राइम इन टर्म ऑफ क्यू। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है जहाँ पे वो क्यू प्राइम था। तो उसमें अगर पुट करेंगे तो आपके पास फाई ई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू आर का क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का क्यूब। आपको समझ आ गई? क्योंकि मैं क्यू प्राइम लेके आना ही नहीं चाह रहा था। मैं क्या करना चाह रहा था, क्यू प्राइम नहीं लेके आना चाह रहा था, बल्कि मैं इसको रिप्लेस करना चाह रहा था। फिर सुने कि मैं क्या करना चाह रहा था, उस क्यू प्राइम को इसके साथ रिप्लेस करना चाह रहा था। बात समझ आ गई? तो अब हमने क्या करना, ज़रा वो गौर से सुने। अब देखें, अब हमने ये करना है कि हमारे पास ये फ्लक्स आ गया, एक फ्लक्स हमने पहले निकाला था, एक फ्लक्स हमने अब निकाला है जी। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 कह लेते हैं, क्योंकि नाम तो पहले हमने काफ़ी दे दिए हैं। तो इनको कंपेयर करते हैं, इनको क्या करते हैं, कंपेयर। किस किस को? इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर, ये कंपेयरिंग 1 एंड 5। अब आप समझ गए हो, क्योंकि ये मैंने किस लिए किया है, क्योंकि मैं क्यू निकालना चाहता था, क्यू प्राइम ने। तो इनको कंपेयर करें तो क्यू हमारे पास क्या था, तो नेक्स्ट पेज पे कंपेयर, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ताकि जो है सारी बातें फिर उसी पे आ जाएंगी जी। ये हमारे पास अब कंपेयर किया, तो कंपेयर करने में क्या आया, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ई इनटू 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है जी। अब आपने अभी निकाला है फ्लक्स क्यू आर का क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, शायद मिस्टेक हुई है पीछे, शायद मिस्टेक हुई है कि मैंने एप्सिलॉन नॉट ने लिखा। यस, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखना है कि हमने क्यू की नॉट, क्यू प्राइम की जब वैल्यू पुट की तो एप्सिलॉन नॉट हमारा लाजमी साथ आना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमने कंपेयर किया, आर स्क्वायर कट गया, बाकी आर बच गया। मेरे पास यहाँ से जो ई आएगा वो क्या आ जाएगा, ई इज़ इक्वल टू क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 4 पाई, अब इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और आर का क्यूब। इसको एक और शक्ल में लिखें तो ये आ जाएगा ई इज़ इक्वल टू क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय के और आर का क्यूब। क्योंकि हमें पता है कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी के ऊपर आएगा, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो किसके बराबर होता है, के के बराबर। तो हमने वहाँ पे क्या लिख दिया, के लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, 4 पाई 1 के बराबर, तो हमने के यहाँ पे मेंशन कर दिया। और ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वॉल्यूम चार्ट, स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई कि हमने पहले आउटसाइड की बात की, फिर इनसाइड की बात थी। इनसाइड में थोड़ा सा वो चार्जेस का अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आपने क्यू प्राइम को वहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए पहले आपको उसको इन टर्म ऑफ क्यू लिखना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अब ये जो हेलिडे रोसेनक्रेन की बुक है उस पर भी उसने डायरेक्ट किया है, लेकिन ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है कि हमने करना कैसे। अभी 2 मिनट में हम एट सरफेस की बात कर लेते हैं। ई एट ए सरफेस, एट ए सरफेस, सरफेस की बात कर लेते हैं जी। अब जब सरफेस की बात करेंगे, लेट्स सपोज ये है, ये हमारे पास था। अब यहाँ से इसका रेडियस है कैपिटल आर है, और यहीं से अब देखें जब सरफेस की बात है तो फिर आपका वो जो स्मॉल आर था वो भी क्या बन जाएगा, कैपिटल आर। आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब सरफेस की बात होगी तो फिर आपका स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। तो आप इसी इक्वेशन को ज़रा ले आए ना यहाँ पे,
ई इज इक्वल टू के क्यू, अब इसको क्या कर दें कैपिटल आर, या आप दोनों को स्मॉल आर कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आप अगर इन दोनों को कैपिटल आर कर देते हैं तो ये आपके पास नीचे क्या बच रहा था, आर का क्यूब। तो अब एक आर आर से कट गया तो ये स्क्वायर आ गया। ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो ये किस पे है, ये वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसकी सरफेस पे लाई कर रहा है। बात समझ आ गई। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जिसमें उस क्वेश्चन को तीनों एंगल से मैंने जो है वो डील करने की कोशिश की कि आप इन तीनों एंगल से इसको सॉल्व है कैसे कर सकते हैं, कि आउटसाइड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनसाइड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एट द सरफेस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ पेपर जो है ऊपर मैंने नेम ईयर्स के नेम मेंशन किए थे, बाकी आप इसको सर्च करें, आपको ये हर पेपर में मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे नेक्स्ट जो है हम ऐसे मूव करते जाएंगे डे बाय डे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपने जो इजहार है अपनी राय का वो कमेंट्स में लाजमी करें। किसी बात की समझ नहीं आ रही वो भी आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक फैमिली की तरह हैं, तो आपको किसी किस्म की अगर कन्फ्यूजन है आप बिला झिझक जो है वो कमेंट है कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा। अगर किसी को नोट्स पीडीएफ में चाहिए, इधर से लिखने में टेंशन होती तो वो उसको पीडीएफ या पिक्स वगैरह भी मिल जाएंगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।